संस्कृत में कर्म का मीनिंग है कोई ऐसा काम जो हमने अहंकार के वश में आकर किया है या फिर हमारे मतलब के लिए हमने किया है। और हमारी हिंदू स्क्रिप्चर्स में कहा गया है कि इस जन्म में जो भी हमें सुख मिल रहे हैं या दुख मिल रहे हैं, ये सब हमारे पिछले जन्मों के या इस जन्म के किए हुए कर्म के द्वारा है। अगर हमने अच्छे इंटेंशन से कुछ काम किए हैं तो हमें उसका फल अच्छा मिल रहा है। अगर हमने कुछ बुरे इंटेंशन से पास्ट बर्थ में या इस बर्थ के पास्ट में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो खराब इंटेंशन से हैं, तो उसका फल जो है वो हमें नेगेटिव मिलने वाला है। हर कोई इस कर्म के खेल से गुजर रहा है, हर कोई इस कर्म के खेल में पार्टिसिपेट कर रहा है। और हम सब जानते हैं कि इसका सल्यूशन फर्स्ट है एक्सेप्ट करना। हमें जो भी पनिशमेंट दे रहे हैं भगवान, या जो भी हमें सजा मिल रही है, किसी भी तरीके से हमें सजा मिल रही है, तो हमें एक्सेप्ट करना है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू हील कर्मास विथ रेकी। तो इसी कर्मास को हम कैसे हील कर सकते हैं रेकी के थ्रू। तो सबसे पहले आपको रेकी में बताया जाता है कि एक्सेप्ट, आपको जो भी पनिशमेंट मिला है वो एक्सेप्ट करना है। अब पनिशमेंट क्या है? जो भी काम आप कर रहे हैं और वो काम करने में आपको खुशी नहीं महसूस हो रही है, आपके पास कोई ऐसी जॉब है जो आपको पसंद नहीं है, आपने कुछ ऐसा एजुकेशन का कोर्स लिया है जो आपको पसंद नहीं है, कोई बीमार बच्चा आपको मिला है और आपका फुल टाइम उसकी सेवा करने में जा रहा है, या कोई ऐसे इन लॉज आपको मिले हैं जो आपको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या ऐसे पार्टनर मिले हैं जिससे आप जो इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, या जितना पैसा आप चाहते हैं वो पैसा आपके पास नहीं है। हेल्थ इश्यूज हैं, बार बार आपको रिकरिंग हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, स्पेशली स्किन के इश्यूज या फिर ओसीडी जैसे प्रॉब्लम। तो इन सब बीमारियों को कहा गया है कार्मिक बीमारियां। ये हमें हमारे पास क्यों आती हैं? क्योंकि हमने पास्ट बर्थ में कुछ ऐसे कर्मास किए हैं जिनका हमें प्रायश्चित करना है इन सब चीजों से गुजर कर। जैसे एक माँ कंप्लेन करती रहती है कि उसी के घर में ये बीमार बच्चा क्यों है, तो उसके लिए रेकी में उसे बताया जाता है कि पहले आप उसे एक्सेप्ट करो। आप एक्सेप्ट करो कि मैंने पिछले बर्थ में कुछ कर्मास किए रहेंगे, इसीलिए मुझे ये जो असाइनमेंट मिला है टेकिंग केयर ऑफ अ चाइल्ड, वो मुझे इसीलिए ही मिला है क्योंकि मैंने कुछ कर्मास किए होंगे। तो जब आप रेकी सीखते हैं, आप रेकी प्रैक्टिस करते हैं, आपका ऑरा क्लियर होता है, आपका चक्रास क्लियर होता है, और एक अंडरस्टैंडिंग जो आपने एक शील्ड बनाकर रखा है नेगेटिविटी का, और उसमें बार बार आपको यही सवाल आते हैं कि वाई मी, मुझे ही क्यों ये जॉब मिला है, मुझे ही क्यों ऐसा बच्चा मिला है संभालने के लिए, मुझे ही क्यों ऐसे पार्टनर मिला है, मुझे ही क्यों ऐसे इन लॉज मिले हैं, या मुझे ही क्यों ऐसा बिजनेस पार्टनर मिला है जिसने मुझे चीट किया है। तो ये एक शील्ड बन जाता है नेगेटिविटी का। उस नेगेटिविटी को, शील्ड को हमें निकालना होता है थ्रू रेकी। इस शील्ड को निकालना मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपने कोई आप इस शील्ड के द्वारा आप रिजेक्ट कर रहे थे चीजों को, आप उस चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इमेजिन कीजिए कि आपको पनिशमेंट के तौर पर एक क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है और आप वो क्वेश्चन पेपर रिसीव ही नहीं कर रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ नहीं सकेंगे और आप उसको आंसर नहीं कर सकेंगे। रेकी हमें तैयार करता है वो क्वेश्चन पेपर रिसीव करने के लिए। हम उस क्वेश्चन पेपर को एक्सेप्ट करते हैं, उस क्वेश्चन पेपर को रीड करते हैं और उसे आंसर करते हैं। इसी को कहा गया है डिलीटिंग द कर्मास। हमें जो भी असाइनमेंट अभी मिला है, जो भी परेशानियां हैं लाइफ में, या जो भी हमारी चैलेंजिंग असाइनमेंट्स हैं, जो भी चैलेंजिंग फेज से हम गुजर रहे हैं, इन सबको अगर हम असाइनमेंट समझकर एक्सेप्ट करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे,
तो हमारे कर्मास डिलीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो रेकी हमें तैयार करता है हमारे कर्मास को, नेगेटिव कर्मास को डिलीट करने के लिए, और रेकी हमें सिखाता है कि फर्स्ट हमें एक्सेप्ट करना है। जो पहला स्टेप आपको सिखाया जाता है रेकी में, वो ये है कि पहले तो खुद को एक्सेप्ट करना है। बहुत से लोग खुद को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। दे आर नॉट हैप्पी विद देयर कलर, विद देयर कॉम्प्लेक्शन, विद देयर फीचर्स, विद देयर हेयर स्टाइल या हाइट। खुद को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं एक चीज को पकड़कर कि मेरी हाइट अच्छी नहीं है, या मेरा स्किन कलर अच्छा नहीं है, या मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, या मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कुदरत के दिए हुए क्वेश्चन पेपर को रिटर्न कर रहे हैं। तो भगवान ने हमें जो भी क्वेश्चन पेपर दिया है, पहले उसे एक्सेप्ट करना है। तो रेकी हमें सबसे पहले सिखाता है कि हम एक्सेप्ट करें, बाकी चीजें बाद में, पहले खुद को एक्सेप्ट करना है। खुद को रेकी लेवल 1 में आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं। आप खुद के आपके खुद के फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, उसको आप हील करते हैं। आप 72 मिनट्स का सेशन आप खुद को देते हैं, जिसमें आप खुद को हील करते हैं। और इस हीलिंग के थ्रू आपके जो अंदर जो एक एनर्जी तैयार होती है, आप उसको एक वो एनर्जी तैयार होकर बाकी के कर्मास को डिलीट करने के लिए रेडी होती है। तो रेकी आपको बहुत ही इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाता है। रेकी आपको जो भी कर्मास हैं उनको डिलीट करने में हेल्प करता है। और कैसे पता चलेगा कि हम नए कर्मास बना रहे हैं या ओल्ड कर्मास को डिलीट कर रहे हैं? जब आप सेल्फ रेकी करते हैं, तब आप रियलाइज करते हैं कि आप बहुत लाइट महसूस करते हैं। एवरी नाइट जब आप बेड पर जाते हैं सोने के लिए, आपके थॉट्स देखिए कैसे हैं। अगर आपके थॉट्स जो हैं वो लाइट है, आपको बहुत हल्का महसूस हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आप आपके कर्मास को रिड्यूस कर रहे हैं। पर अगर आपको बहुत मेंटल स्ट्रेस है, रेस्टलेसनेस है, आप सो नहीं पा रहे हैं, बुरे सपने आ रहे हैं, बहुत चिंता आपको सता रही है, तो इट मीन्स आपके कर्मास डिलीट होने के बजाय ऐड ऑन हो रहे हैं। आप अभी भी सबसे पहले जो नेगेटिव कर्मा कर रहे हैं वो सेल्फ क्रिटिसाइजिंग का है। आप खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपके करियर को, आपके फाइनेंस, आपके घर को, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके हैबिट्स, आपके बिजनेस पार्टनर्स, आपके स्पिरिचुअल गुरुस और आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को भी, कि मैं तो प्रैक्टिस करती हूँ बहुत कुछ आध्यात्मिक में, मैं पूजा पाठ करती हूँ, पर मुझे रिजल्ट नहीं आता है। तो ये जो है हम कर्मास बना रहे हैं। हमें कर्मास को कंटिन्यू करना है, हमें हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करते रहना है, और यही एक तरीका है कर्मास को हील करने के लिए। हम जब क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपको क्वेश्चन पेपर नेचर दे रही है, आप वो क्वेश्चन पेपर को रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो आपका अभी तक जो एक कर्मा बैलेंसिंग का प्रोसेस है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो फर्स्ट थिंग आपको करना है कि खुद को एक्सेप्ट करें। और काल चक्र क्या है, हम खुद को एक्सेप्ट करने के बजाय हम खुद में मिस्टेक्स देखते रहते हैं कि मेरे पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, मेरे पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, मेरे पास अच्छा काम नहीं है, या मेरा काम लोगों को पसंद नहीं आता है। तो हमें समझना है कि हर कोई एक प्रोसेस से गुजरता है। जैसे कोई बच्चा स्कूल जाता है तो वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से चालू करता है ग्रेजुएशन तक, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में उसके पास उतना ही नॉलेज रहेगा जितना वो लेने के केपेबल है। हम अपने आप को
जो 15th ग्रेड में हैं, जो फाइनल ईयर में हैं, उनसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बट यही प्रोसेस है, आपको यहीं से गुजरना है और अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। आपको और नॉलेज एब्जॉर्ब करते रहना है और नॉलेज आपको लेते रहना है। तो हम जब खुद को कंपेयर करते हैं अपने से कुछ अच्छे लोगों को, जैसे कोई सिंगर है, वो अपने आप को कंपेयर करेगा कोई बहुत फेमस सिंगर से, तो उसको डिस्करेजमेंट ही मिलेगा। पर अगर वो अभ्यास करता रहेगा तो उसे बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो रेकी में हमने सबसे पहले सीखा कि खुद को एक्सेप्ट करें। इसी से हमारे कर्मास हीलिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सकता है। आफ्टर दिस जो सेकेंड स्टेप है वो ये है कि आपको आपके सराउंडिंग में जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना है। आपको जो भी जॉब मिला है, आप क्यों डिससेटिस्फाई होते हैं आपके जॉब से? क्योंकि आप डायरेक्टली आउटपुट पर फोकस करते हैं कि मुझे तो बहुत कम सैलरी मिलता है और मैं इतना काम करता हूँ। तो अगर हम आउटपुट पर फोकस करेंगे तो हम डिसअपॉइंट ही होंगे। हमें हमारे एफर्ट्स पर फोकस करना है। जैसे भगवत गीता में भगवान ने कहा है, कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। आप जो जॉब कर रहे हैं, आप जो बिजनेस में हैं, उसका जो पर्पस है वो सिर्फ मनी नहीं है, या उसका सिर्फ आउटपुट नहीं देखना है हमें। इस प्रोसेस में बहुत कुछ लर्निंग मिल रही है आपको। आप बहुत से आपके सीनियर्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं, आप उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। आप सीख रहे हैं हाउ टू मैनेज द ऑफिस, हाउ टू मैनेज द एम्प्लॉयज और डिसिप्लिन। बहुत सी चीजें हम हमारे सीनियर्स से सीखते हैं। तो हम वहां फोकस नहीं करने के बजाय हम सिर्फ देखते हैं कि सैलरी कितना मिल रहा है। एक लर्निंग फेज चल रहा है। तो आपको 100% आपकी जॉब को एक्सेप्ट करना है और उसमें से लर्न करना है। अगर सैलरी कम मिल रही है, मीनिंग कहाँ न कहाँ आपके अंदर कुछ नेगेटिव क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से आपको सैलरी कम मिल रही है। नेगेटिव क्वालिटीज क्या हो सकते हैं कि यू आर नॉट डिवोटेड टू योर वर्क। आप अपने काम को डिवोटेड नहीं हो। कर्म ही पूजा है, इसीलिए संस्कृत में कहा गया है। अगर हम पूजा के लिए बैठते हैं, मन कहीं और होता है, तो वो पूजा एक्सेप्ट नहीं होती है। इन द सेम वे, आप जिस ऑफिस में बैठे हैं, आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ही क्रिटिसाइज करके, एक बिना भाव के कुछ काम कर रहे हैं, तो आपके कर्मास डिलीट होने के बजाय आपके कर्मास ऐड होते जा रहे हैं। एक शील्ड तैयार हो रहा है जिससे नेक्स्ट आने वाले अपॉर्चुनिटीज को आप ब्लॉक कर रहे हैं। सेम थिंग आपके फाइनेंस के साथ है। अगर हम ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाएंगे, हमारे पास जितना पैसा है हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाएंगे कि आई एम हैप्पी विथ वॉट एवर आई हैव, आई एम कंटेंटेड and I deserve this much only because of my karmas. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सडनली हमारे पास बहुत सा पैसा आ जाए, पर उसके साथ जो नुकसान आएंगे, उसके साथ जो नेगेटिविटी आएगी, हम वो झेलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो गॉड को पता है, भगवान को पता है कि इस समय हम कितना पॉजिटिविटी और कितना नेगेटिविटी झेल सकते हैं। उसी कर्मास के हिसाब से हमें उतना अमाउंट, उतना पैसा दिया जाता है। तो हमें जो नेचर का लॉ है उसे रिस्पेक्ट करना है। नेचर का जो जस्टिस है हमें उसे रिस्पेक्ट करना है। हम जब क्रिटिसाइज करते हैं, हम न्यू कर्मास बना रहे हैं, एड ऑन कर रहे हैं, कर्मास को डिलीट नहीं कर रहे हैं। तो रेकी में 5 प्रिंसिपल्स आपको सिखाए जाते हैं। उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल होता है ग्रैटिट्यूड, कि भगवान आपने हमें जो भी दिया है मेरे लिए वो सफिशिएंट है। जिस दिन हम ग्रैटिट्यूड दिखाना स्टार्ट करेंगे, वहां नेचर हमें और सफलता देना स्टार्ट करती है। रिलेशनशिप के लिए आप पार्टनर को क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि ये पार्टनर मुझे क्यों मिला है या ये पार्टनर मुझे क्यों मिली है, तो वो भी आपका एक असाइनमेंट है। आपको उनके साथ कुछ कर्मास है वो आपको
फिनिश करने हैं। और अगर आप उसे क्रिटिसाइज करते रहते हैं तो कर्मास फिनिश होने के बजाय ऐड ऑन हो रहे हैं, आपकी असाइनमेंट और डिफिकल्ट हो रही है। तो आपको जो भी पार्टनर है, जो भी फैमिली है, उसे एक्सेप्ट करना है और उसे अप्रिशिएट करना है। आपको पॉजिटिव चीजें देखनी है, आपके पार्टनर के अंदर आपको पॉजिटिव चीजें देखनी है, आपके फैमिली के अंदर आपको पॉजिटिव चीजें देखनी है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि माँ को बच्चा मिला है, बीमार बच्चा मिला है संभालने के लिए, और वो एक्सेप्ट करती है कि यस, मैंने कुछ नेगेटिव कर्मास किए होंगे, इसीलिए मुझे ये बच्चा मिला है। अब वो अप्रिशिएट करे उस काम को कि मैं जब इस बच्चे को देख रही हूँ तो मेरे अंदर बहुत पेशेंस आ गया है, मेरा जो फेथ है वो नेचर में बहुत ही बढ़ गया है, भगवान में मेरा फेथ बहुत बढ़ गया है। उनके लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। पहले उन्हें बहुत गुस्सा आता था, अब इस बच्चे को संभाल कर उनका जो गुस्सा है वो कम हो गया है। तो क्या पॉजिटिविटीज उसके अंदर आई हैं वो उनको नोटिस करना है। तो अप्रिशिएट, हमें हमारे करियर को, हमारे फाइनेंस को, हमारे रिलेशनशिप को, हमारे फैमिली को, हमारी हेल्थ को भी हमें अप्रिशिएट करना है। हो सकता है कि इस समय पे बहुत अच्छी अगर हेल्थ होती थी, आप ट्रैवलिंग कर रहे होते थे और वहां कुछ मेजर एक्सीडेंट हो सकता था, या कुछ मेजर डिसास्टर हो सकता था, या कुछ मेजर नेगेटिविटी आपके पास आ सकती थी। तो इस समय पर नेचर ने हमें जो हेल्थ दिया है, जो हमें फिजिकल स्ट्रेंथ दिया है, उसी की ही जरूरत है, उसी के बेस्ड पर हमें असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं। तो कभी भी आपके हेल्थ को क्रिटिसाइज नहीं करें और एक्सेप्ट करें, अपने हेल्थ को अप्रिशिएट करें। रेकी में 24 पॉइंट्स पर हाथ टच किए जाते हैं। जैसे ईयर्स को, आप ईयर्स को रेकी देते हैं और आप ईयर्स को अप्रिशिएट करते हैं। हमने पिछले, अगर हम देखेंगे हमारी लाइफ में, जब से हमने जन्म लिया है, हमने हमारे ऑर्गन्स को अप्रिशिएट नहीं किया है। हमारे आंखों को, हमारे हेड को, हमारे ईयर्स को, हमारे थ्रोट को, हमारे नेक को, शोल्डर्स को हमने अप्रिशिएट नहीं किया है। और रेकी में वही सिखाया जाता है कि यू एक्सेप्ट, यू गिव पॉजिटिव एनर्जी टू 24 पॉइंट्स। और 24 पॉइंट्स में आपके 7 चक्रास आ जाते हैं, और जो 7 चक्रास हैं वो आपके ग्लैंड्स को कनेक्टेड होते हैं, जिससे आपके बाकी के जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वो बहुत ही पॉजिटिवली वर्क करना स्टार्ट करते हैं। हमारा बहुत सा एनर्जी जाता है रिजेक्शन में, हम चीजों को रिजेक्ट कर रहे हैं। मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरा जॉब अच्छा नहीं है, मेरा पैसा मेरे पास अच्छा नहीं है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरा पार्टनर अच्छा नहीं है, मेरे बच्चे अच्छे नहीं हैं, मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, मेरा गुरु अच्छा नहीं है, मेरा जो स्पिरिचुअल कोर्स है वो अच्छा नहीं है। तो इसमें हम हमारी पूरी एनर्जी जो है वो रिजेक्शन में गवा रहे हैं, और हमें इसी एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है थ्रू रेकी। और यहाँ से हमारा हीलिंग कर्मास का प्रोसेस जो है वो चालू होता है। हम सब कलयुग में जी रहे हैं, और कलयुग में डू और डाई सिचुएशन है। आप या तो कर्मा भुगतेंगे, या तो फिर आप इस प्रोसेस से बाहर निकल जाएंगे। और यही रीजन है कि बहुत टफ असाइनमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, काफी डिफिकल्टीज आ रहे हैं हमारी करियर में, हमारे फाइनेंस में, हमारे ओवरऑल लाइफ के सभी इश्यूज में। तो हमें सबसे पहले उनको एक्सेप्ट करना है। जैसी फैमिली है उसे एक्सेप्ट करना है, जैसा करियर है उसे एक्सेप्ट करना है, और जस्टिस करना है। जो भी हमारे सामने काम आ रहा है उसके साथ हमें जस्टिस करना है। एक मिसकंसेप्शन है अबाउट गिविंग रेकी टू अदर्स। जब हम दूसरों को रेकी देते हैं तो क्या हम उनके कर्मास अपने ऊपर लेते हैं? तो ये एक रॉन्ग कंसेप्शन है। हम बिल्कुल भी दूसरों के कर्मास अपने ऊपर नहीं लेते हैं। हम यूनिवर्सल एनर्जी को, हीलिंग को डाइवर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्सल एनर्जी को पास ऑन कर रहे हैं
हीलिंग के लिए और हम प्रेयर्स कर रहे हैं, और प्रेयर्स करते समय हम हायर पावर से कनेक्ट हो रहे हैं। तो हम हायर पावर्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आकर आपकी यूनिवर्सल एनर्जी से, आपकी विजडम की एनर्जी से आप इस पेशेंट को ठीक करें। तो उनको उतना ही हीलिंग मिलता है जितना उनके कर्मास है। आप सिर्फ उन्हें पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, आप उनके कर्मास के साथ बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। ना ही आपके जो आपके पास नेगेटिव कर्मास आ रहे हैं। इनफैक्ट आप जब किसी के लिए प्रे करते हैं, आप जब किसी को हेल्प करते हैं, तो आपके पॉजिटिव कर्मास बढ़ते हैं, आपके नेगेटिव कर्मास जो है वो डिलीट होते हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं दूसरों के कर्मास में इंटरफेयर कर रही हूँ। आपको हमेशा दूसरों को हेल्प करना है और हमेशा दूसरों को आपको रेकी देते रहना है। दूसरों को रेकी देने के लिए आपको रेकी लेवल 2 सीखना होता है। रेकी लेवल 1 में आप सेल्फ रेकी देते हैं। सेल्फ रेकी में आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं आपके कर्मास को बैलेंस करने के लिए। आपके कर्मास बैलेंस नहीं हो रहे हैं, आप प्रिपेयर हो रहे हैं, और जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं उतने आपके कर्मास हील होते जाते हैं। लेवल 2 में आप सीखते हैं डिस्टेंट रेकी सिंबल्स। उसके थ्रू आप डिस्टेंटली रेकी कहीं भी पूरे वर्ल्ड में भेज सकते हैं। आपके लव्ड वंस को, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स जो भी प्रॉब्लम में है उनको आप रेकी भेज सकते हैं। और आप लेवल 3 में सीखते हैं, आप बन जाते हैं रेकी मास्टर, जिससे आपका जो हीलिंग स्पीड है या हीलिंग का जो आउटपुट है वो आपको बहुत फास्ट मिलता है। आपको फास्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, आप मास्टर बन जाते हैं। और उसके बाद आप बनते हैं रेकी ग्रैंड मास्टर, रेकी टीचर। आप दूसरों को रेकी सिखा सकते हैं। सो रेकी आपको आपके डिवाइन पावर्स के साथ कनेक्ट करता है। आप जिसी भी गॉड को बिलीव करते हैं, गौतम बुद्धा को बिलीव करते हैं, जीसस को बिलीव करते हैं, माँ काली को बिलीव करते हैं, साई बाबा को बिलीव करते हैं, आप उनको प्रेयर करके आप एनर्जी और टाइम दे रहे हैं। जैसे माँ जब देखती है कि बच्चे के सर में दर्द है तो वो हल्का सा हाथ सहलाती है बच्चे के सर पर। सो वो क्या कर रही है, वो रेकी दे रही है। आप मंदिर जाते हैं, आप भगवान की मूर्ति को देखते हैं, वहां से आपको एनर्जी मिल रही है, वो भी रेकी एनर्जी है। आप किसी के लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, आप रेकी एनर्जी भेज रहे हैं, आप एनर्जीज को भेज रहे हैं। तो इस तरह से रेकी हमें हमारे कर्मास को हील करने में मदद करता है, हमें प्रिपेयर करता है रेकी कि हम हमारे कर्मास को हील करने के लिए रेडी हों। और रेकी आपको इंटरनली हील करता है, और जैसे जैसे आप इंटरनली हील होते जाते हैं, बाहर की दुनिया आपको बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही समृद्ध होती हुई दिखती है, और आप दूसरों को हेल्प करने के लिए भी रेडी होते हैं। आप दूसरों को हीलिंग दे सकते हैं। सो अगर इस समय आप बहुत वीक महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है दूसरों की प्रॉब्लम सुनने के लिए, दूसरों को हील करने के लिए, और आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग सफर कर रहे हैं और आप बहुत कुछ करना चाहते हैं उनके लिए लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, सो सबसे बेस्ट तरीका है, नंबर 1 इज प्रेयर्स। आप जिसी भी गुरु को मानते हैं, जिसी भी भगवान को मानते हैं, आप उनको प्रेयर करें सबके लिए। नंबर 2 इज आप रेकी लर्न करें, कि रेकी लर्न करके आप खुद को हील करते हैं, आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप ये हीलिंग के इफेक्ट्स देखते हैं, आपको इच्छा होती है कि आप फर्दर इस फील्ड में जाएं, आप और आगे हीलिंग के अच्छे टेक्निक्स जैसे लामा फीरा है, हुमकारा विद हलीम कोर्स है, जैसे उसमें माँ दुर्गा, माँ बगलामुखी, माँ सरस्वती को प्रे किया जाता है, योग माया है, क्रिस्टल हीलिंग है, या फिर अरोमा थेरेपी, कैंडल थेरेपी, कलर थेरेपी, बहुत से एडवांस्ड हीलिंग मॉडलिटीज हैं जिनको आप ऐड कर सकते हैं रेकी के साथ। शाल्विक मंत्र रहस्य, उसमें भी सिंबल्स हैं। तो देखा जाए तो सबका जो बेस है वो रेकी ही है। अगर आप रेकी एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आगे के जो टेक्निक्स हैं वो आपको लर्न करना, दूसरों को सिखाना, दूसरों को हील करना,
आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दिया कि कैसे रेकी हमें प्रिपेयर करता है हमारे कर्मास को बैलेंस करने के लिए, और कैसे हमारे कर्मास बैलेंस हो सकते हैं। और भी जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और आप ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।